न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शमशाबाद के इलाके चौधरगुड़ा KMR वेंचर में टीचर कॉलोनी मौजूद है। इसी ही कॉलोनी की मैंने एक न्यूज शेयर की थी जो मेरी ही है। 3 साल कबल टीचर कॉलोनी में मैंने एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट नंबर 175 है। अब यहाँ पर मैंने 3 साल कबल ही बाउंड्री वाल यानी कि प्रीकास्ट बाउंड्री वाल, रूम और इलेक्ट्रिसिटी मीटर सब मैं ले लिया और यहाँ पर मैंने CCTV कैमरे भी लगाए। मेरे प्लॉट के बाजू ही प्लॉट नंबर 177 मौजूद है। 1 साल कबल इस प्लॉट की बाउंड्री, इस प्लॉट के ओनर कौन है नाम मैं जानता भी नहीं, उन्होंने उठाकर रखी थी। लेकिन एक खातून जिसका नाम निखत सिद्दीकी बताया जा रहा है और ये खातून मुसलसल 15 दिन से वहां पर घूम रही थी और अकेली नहीं, शमशाबाद PS के SI साहब सादत अली साहब को लेकर वहां पर प्लॉट के पास जा रही थी। SI साहब लेआउट लेकर वहां पर नाप तोल कर रहे हैं। सारा वाकया CCTV कैमरों में मौजूद है। ये 15 दिन से चल रहा था। मैंने देखकर ये सोचा कि बाजू का उनका प्लॉट है, मेरा क्या लेना देना है इससे। लेकिन ये खातून 13 तारीख के दिन JCB लाती है, मेरे बाजू के प्लॉट की बाउंड्री पूरी तोड़ती है और कुछ बाउंड्री बाकी है। इसके साथ ही मेरे प्लॉट की भी बाउंड्री तोड़ देती है, कब्जा लेने की कोशिश करती है। इत्तेफाक से मैं घर में बैठकर, जहां मेरा घर है बंदलागुड़े में, CCTV कैमरे देख रहा था, मेरी नजर पड़ी और मैं फौरी शमशाबाद KMR वेंचर टीचर कॉलोनी के पास पहुंच गया और मैंने जाकर ये पूछा कि मेरे प्लॉट की बाउंड्री क्यों तोड़ी है। अब इस पर इसके साथ 8-10 गुंडे मौजूद थे। वो मकसूद नामी एक है, वो कह रहा था कि मेरा नाम मकसूद है, अगर तेरे को बात करना है तो पुलिस स्टेशन चल। अब आप बताइए ये सिविल मामला है या क्रिमिनल मामला है। अरे मैं बोला भाई मेरी बाउंड्री तोड़ क्यों रहे हैं। अब वो मुझ पर हमला किए, मुझ पर अटैक करके वो लोगों ने मुझे मारा और मुझे जख्मी कर दिए, क्योंकि 6 से 8 लोग थे और इनके साथ खातून भी थी। अब वहां से ये भाग जाते हैं। कुछ बस्ती के लोग मेरी मदद करने जब आते हैं तो वहां से भागकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। जब 2:15-20 हो रहे थे वहां से जब ये भागे, वहां जाकर कंप्लेंट देते हैं। वहां पर मौजूद रहते हैं SI सादत अली, उन्हें कंप्लेंट देते हैं। SI साहब जैसे ही कंप्लेंट रिसीव करते हैं फौरी केस बुक कर देते हैं और 1-2 सेक्शन नहीं, बगैर इंक्वायरी करे के 5 सेक्शन मुझ पर लगा देते हैं। तो आप बताइए, आप हम जब जाकर कंप्लेंट करते हैं तो बेचारे पुलिस वाले टाल मटोल 8 दिन 4 दिन तक तो फिराते रहते हैं, FIR भी नहीं करते हैं, इंक्वायरी हो रही कहते हैं। लेकिन ये बेचारे इतने ईमानदार ऑफिसर है, बगैर स्पॉट पे आए केस भी दर्ज कर दिए। चलो ठीक है, केस दर्ज करके फिर प्लॉट के पास आ गए अपनी प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट ड्राइवर को। फिर उसके बाद एक गाड़ी में दूसरे 2 जवान आते हैं, आकर मुझे धमकियां देते हैं। तो मैंने कहा सिविल मामलों में आप क्यों इन्वॉल्व हुए और मेरी बाउंड्री क्यों तोड़े। अब मुझ पर वो गर्म होते हैं, निकालो इनका वीडियो, क्या बोल रहे इन्हों सुनो, मुझे डराने लगे। अब मैं बस्ती के लोगों को बुलाया तो ये मुझ पर 1 घंटे में ही 5 केस बगैर इंक्वायरी के बुक कर दिए। जब मैं जाकर MLC करा के इन्हें कंप्लेंट दिया, हायर ऑफिसरों के लिए भी गया और भी बड़ी कार्रवाई करूंगा, जहां तक हो सके मैं कार्रवाई करूंगा। बस्ती में इंक्वायरी कर लीजिए, अगर वहां पर मैं गलत हूं तो जो चाहे मुझे सजा दीजिए। अब ये सादत अली SI, आप बताइए, बगैर इंक्वायरी करे के 5 सेक्शन इन्होंने मुझ पर लगा दिए और बस्ती के 2 लोग जो मेरी हमदर्दी करने आए उन पर भी ये सेक्शंस लगाकर केस दर्ज कर दिए। अब हो सकता है सर्कल साहब को मालूम नहीं, क्योंकि वो संक्रांत की छुट्टियों में थे। अब ये इतने खुद मुख्तार हो गए हैं कि वहां पर मनमानी कर रहे हैं। यहां तक कि 2 खवातीन के ये पैसों के सेटलमेंट में थे
और मैं जैसे ही इन्वॉल्व हुआ, एक खातून को 1 लाख रुपए कल ही वापस दिए, जो 2 महीने से फिरा रहे थे मेरे डर से, क्योंकि मैं कानूनी कार्रवाई करने की बात की। और फिर दूसरी खातून को, एक मोहल्ले में रहने वाला बेरोजगारा, वो जाकर कल ये कहने लगा अचानक कि आपके भी 50,000 एक दिन में दे देंगे। और ये खवातीन को भी मैं आपके सामने लाऊंगा, ये कितने केसों में इन्वॉल्व है और कितने लोगों को डराए हैं और डरा कर ऐसे काम कर रहे हैं। आखिर कितना क्या लिए होंगे आप अंदाजा लगाइए। मैं कंप्लेंट देकर 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। एमएलसी भी मैंने दे दिया। अब उनको बगैर एमएलसी के फिर क्या मैं किया था, अब वो केस दर्ज कर दिए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 घंटे में वो एफआईआर हो गई और मेरी 24 घंटे तक नहीं हुई। तो आखिर इसका क्या मकसद हो सकता। अच्छे पुलिस ऑफिसरों का नाम ऐसे पुलिस ऑफिसर की वजह से बदनाम होता है, क्योंकि अच्छे पुलिस वाले भी इस महकमे में मौजूद हैं। तो हम जो कहेंगे सच, अगर इसमें जो भी कमेंट करके गलत कमेंट करेगा बगैर तहकीक के, मैं समझूंगा कि वो मेरा दुश्मन ही होगा। लेकिन मेरे 6 लाख चाहने वाले हैं और 20 करोड़ मेरे व्यूवर्स अब तक देख चुके हैं चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ चैनल चेयरमैन। आपने 2 रोज़ कबल एक न्यूज़ देखा था कि मुझ पर यहीं पर अटैक किया गया था। ये मेरा प्लॉट है, प्लॉट नंबर 175, प्लॉट नंबर 175 मेरा ये प्लॉट है। ये आप देखिए, मैं इसके अंदर ठहर के बता रहा हूँ आपको। ये मेरा प्लॉट है। अब यहाँ पर एक खातून निखत अब यहाँ पर एक खातून 8 से 10 लोगों के साथ आती है। आकर 13 तारीख को जेसीबी से पूरा तोड़ती है, दूसरे लोगों की प्रीकास्ट तोड़ती है। वो प्लाट नंबर मेरे नक्शे के हिसाब से 177 है, लेकिन वो खातून ये कहती है कि वो 76 है। ये कहते हुए 15 दिन से एसआई साहब के साथ यहाँ पर घूम रही थी, फिर रही थी। एसआई साहब हाथ में प्लान लेकर, टेप लेकर माप रहे थे और उसे बता रहे थे, और हमें कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद यही खातून 15 तारीख के दिन 12 बजे आती है। यहाँ पर डाली हुई पुरानी प्रीकास्ट, ये मेरी प्रीकास्ट है, और वो जो पीछे मेरे पीछे प्लॉट नंबर 177 प्लॉट नंबर 175 है, मेरे पीछे 177 है। प्लॉट नंबर मेरे प्लॉट नंबर के पीछे का है ये। अब यहाँ पर आती है, कब्जा ले लेती है, ले लेके ये करती है, जेसीबी ला के तोड़कर एक 8-10 लोगों के साथ आती है, ये काम अंजाम देती है। मैंने 15 तारीख के दिन अचानक मेरे कैमरे चेक किया तो मुझे ये सारी तफसीलात मालूम हुई। ये लाकर यहाँ पर मटेरियल डाली, ये तोड़ दी, 13 तारीख को तोड़ी, 15 को ये मटेरियल लाई। इसके बाद मेरा ये तोड़ डाली, गेट तोड़ डाली, तोड़ के यहाँ भी कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं सीसीटीवी कैमरे देखते ही मैं यहाँ पर आ गया। आने के बाद मैं पूछा, अगर वो तुम्हारा प्लॉट है तो तुम ले लो, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो प्लॉट नंबर 77 है, मेरा 175 है, ये 177 है। आप 76 कहते हुए कब्जा ले रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा प्लॉट क्यों तोड़े, यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे आप? मैं इतना बोलना ही था। मेरे पे 8 से 10 जने हमला करे और ये खातून मुझे गालियां दे रही थी। अब आप बताइए, मुझ पे हमला करने के बाद मैं ये बेसमेंट में गिर गया, क्योंकि मैं कोई ब्रूसली तो नहीं हूँ 10 जनों से लड़ने के लिए। ये बेसमेंट में गिर गया मैं। इसके बाद यही खातून जाती है पुलिस स्टेशन। मेरे को 10 बार इसने कहा पुलिस स्टेशन चलो। अरे भाई, आपका प्लॉट है तो जाओ, आप कोर्ट से ले लो, कुछ भी कर लो, मेरे को क्यों चलो बोलते? नहीं, पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि ये 15 दिन से यहाँ पर फिर रही है। सादत अली एसआई टेप लेकर यहाँ पर ज़मीन माप रहे थे। अब उसके बाद आखिरी में 13 तारीख को
इन्होंने यहाँ पर जेसीबी से ये सब तोड़ा। इसके बाद 15 तारीख को यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे को उससे भी कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरा तोड़ेंगे तो मैं उनको फूल का हार तो नहीं पहनाऊंगा ना। मेरा तोड़े क्यों बोल के मैं बहस कर रहा हूँ। क्या नाम उसका, निखत के कुछ गुंडे मुझ पर हमला करके मुझे मारे पीटे और पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दे दिए। और एसआई साहब बगैर इंक्वायरी करे के सीधा एफआईआर कर दे के पूरा एफआईआर करने के बाद यहाँ पहुँचकर यहाँ के बस्ती के 2-3 लैंड ग्राबर है, सारी बस्ती अच्छी है, वो 2-3 लैंड ग्राबर को ले लेके, वो लैंड ग्राबर का नाम भी बोलूँगा मैं, वो लैंड ग्राबर को ले लेके उनकी सपोर्ट पे, और एक है बेरोजगारा जो कार में फिरता, उसका भी नाम अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि उसकी अहमियत हो जाएंगी। मैं वक्त आने पर सब कर रहा हूँ कार्रवाई। उनको ले लेके मेरे पे जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई और मेरे घर के सामने मैं ठहरा हुआ हूँ, मेरे को बोलते कि चले जाओ, और वो लैंड ग्राबरों के साथ ठहरे हुए। मैं खाली नहीं, आपको सबूत के साथ बताऊंगा। लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे एसआई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और बस्ती के बड़े लोगों से आकर मिलके इंक्वायरी करें। ये मेरे पास लेआउट है, इसके मुताबिक मेरा 175 है, पीछे का 177 है, और वो ये कह रही है कि ये पीछे का 176 है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो इंक्वायरी नहीं करे, कुछ नहीं करे, बेचारे उनके साथ ही एफआईआर कर दे के यहाँ पे आके मेरे को डरा रहे, धमका रहे। मेरे को ये बोल रहे कि मैं तुमको वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं कोर्ट में देख लूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करूँगा। आप कर लीजिए, जो करना है करिए। आप सिविल मामलों में इन्वॉल्व हो रही और यहाँ गरीबों के आप पैसों के सेटलमेंट करा रही। लैंड ग्राबर 1 लाख एक खातून से लिया, 50,000 एक खातून से लिया, आप सेटलमेंट करा के मेरे डर से कल 1 लाख रुपए उनको दे दिए और एक खातून को 2 रोज में देने का वादा करे, सिर्फ मेरे डर से, वरना 2 महीने से फिरा रहे। मैं गरीबों की मदद करा, अगर मदद करना बुरा काम है तो मैं करते ही रहूंगा। तो कंप्लेंट हुई 2 बजे, यहाँ ये खातून पूरी गैंग के साथ जाके कंप्लेंट करी 2 बजे, और वो फौरी केस बुक कर दिए। उसके 1.5 घंटे के बाद वो यहाँ पर आए, आकर इंक्वायरी कर रही। पहले केस बुक कर दिए, सब कर दे के आके इंक्वायरी कर रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लो इनका और वो खातून का कुछ बगैर लेना देना है कि है क्या, बोलो आप फैसला करो। और आखिरी बार आज 17 तारीख है, मेरे प्लॉट का ये पोजीशन है, मैं प्लॉट के अंदर हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो एसआई सादत अली और वो निखत और उसके गुंडे जिम्मेदार रहेंगे। ये मेरा प्लॉट है, ये जो तोड़े थे वो लोग, ये कंडीशन है। अगर कुछ होता है तो निखत, उसके गुंडे और एसआई सादत अली इसका जिम्मेदार रहेगा। ये ले लो, तो ला कैसे भी ले लो।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।